नाज़रीन पीडीएम के लिए फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है। 6 दिसंबर को इजलास होने जा रहा है। जो मौलाना साहब ने डेडलाइन दी थी उसमें सिर्फ 4 रोज बाकी हैं। सिद्दीक, पीडीएम के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होने वाला है अगले चंद घंटों में। आप क्या समझते हैं, ये इजलास इंपॉर्टेंट होने वाला है या फिर ये भी जो गुज़श्ता इजलास हुए हैं विद नो रिजल्ट्स, ये भी एक इजलास होगा और कोई कंक्लूजन नहीं होगा और खत्म हो जाएगा? देखिए, ये तो फैसला करना है मौलाना फजल रहमान साहब ने कि उन्होंने पुरानी तनख्वाह पे काम जारी रखना है, उन्होंने कंप्रोमाइज़ करना है, या वो जो दीन की बात करते हैं, वो जो जिहाद की बात करते हैं, वो जो जंग की बात करते हैं, वो जो डट जाने, लड़ जाने, आगे बढ़ जाने की बात करते हैं, उस पर मौलाना साहब कायम रहते हैं। अब मसला क्या है, इस वक्त बयानिए कितने चल रहे हैं? इस वक्त 1 नहीं 2 नहीं 5 बयानिए चल रहे हैं। पहले बयानिए क्या था, वोट को इज्जत दो, उसकी वजह से बनी पीडीएम। अब मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, जो सिपा सालार हैं, जो इस कश्ती को चला रहे हैं, जो इनके कायद हैं, जो इनके कप्तान हैं, जो इनके सिपा सालार हैं, वो कह रहे हैं कि पीडीएम बनाने के मकासद को इज्जत दो, जिस मकसद के लिए पीडीएम बनी थी उस मकसद को पूरा करो। अच्छा, नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को एक मौका दो, ये उनका नारा है। ये नवाज शरीफ साहब का नया नारा है। ये नया नारा है कि शहबाज शरीफ को मौका दो। ये कब बना? ये अभी कोई रीसेंट डेवलपमेंट हुई है? ये कैसे हो गया? सर, आखिरी जो पीडीएम का इजलास हुआ है ना, उसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पर थे। नवाज शरीफ मौलाना को कायल करते रहे कि इस्तीफे देने का कोई फायदा नहीं है। मरियम क्या करें? वोट को इज्जत दो से शहबाज शरीफ को मौका दो। बिल्कुल बिल्कुल मौका दो, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए दो। ये नवाज शरीफ का नारा, नया नारा ये है। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम हो सकता है जिसमें एटलीस्ट बंदे को प्रूव करने का टाइम भी तो देखें, हो सकता है कि वो 6 के बाद एक और मौका ले लें, टाइम थोड़ा सा गेन करना चाह रहे हैं। वो दिसंबर तक का टाइम चाह रहे हैं कि दिसंबर तक रुक जाएं, 31 दिसंबर तक का टाइम दे दें। अच्छा, मौलाना का नारा है, पहला नारा था वोट को इज्जत दो। मौलाना का नारा है कि पीडीएम बनाने के मकासद को इज्जत दो। नवाज शरीफ कह रहे हैं शहबाज शरीफ को मौका दो। शहबाज शरीफ कह रहे हैं काम को इज्जत दो। और मरियम कह रही हैं कि नहीं, अदलिया पर हमलों, फौज पर हमलों को और बढ़ा दो। और इस वक्त यानी कि मरियम और नवाज शरीफ साहब भी एक पेज पे नहीं, वो भी एक पेज पर नहीं रहे, क्योंकि मरियम साहबा देख रही हैं सोशल मीडिया, वो ट्विटर को देख रही हैं, वो इर्द गिर्द बैठे हुए परवेज रशीद साहब, इन लोगों की बातों पे चल रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब तक वो सारी चीजें मनोअन पहुंच गई हैं, जो बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं सदीक साहब कि मरियम और नवाज शरीफ इस मामले पे एक पेज पे नहीं रहे। बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं रहे। मरियम साहबा क्या चाहती हैं? मरियम साहबा चाहती हैं नैरेटिव बदल कि उनके वालिद आए और आगे जेल चले जाएं। वालिद जेल जाना नहीं चाहते। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त शरीफ खानदान 3 महाजों पे बुरी तरह से मुश्किलात में घिर चुका है। नंबर 1 सियासी महाज पे इसलिए घिर चुका है कि पीडीएम का मुस्तकबिल स्टेक के ऊपर लग गया है। क्या करें, पार्लियामान के अंदर इनको नाकामी हुई, सड़कों पे इनको नाकामी हुई, डील इनकी नहीं हो रही, बात इनकी नहीं बन रही। इमरान खान जो है वो तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा महाज है अदालती महाज। अदालती महाज के ऊपर ये राना शमीम का बयान अल्फिया लाए, उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो आप और हम अपनी आंखों से रुसवा होते हुए देख रहे हैं। उस बयान अल्फी को, उसके ऊपर जो चीजें हो रही हैं वो हम मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा मामला है जो इन्होंने एक और दरखास्त जो दायर हुई है, जो कि सलाउद्दीन एडवोकेट साहब ने दायर किया कि कमीशन बनाया जाए। वही बात जो नून लीग चाहती है। नून लीग का एक तरीका कार है, इनका वतीरा रहा है, ये मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पता है कि 16 एंकर चले गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि नवाज शरीफ की तकरीर की इजाजत दी जाए। अब भाई एंकरों का क्या काम है, सहाफियों का क्या काम है नवाज शरीफ की तकरीर से? तो ये इस तरह से प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि सलाउद्दीन साहब प्रॉक्सी हैं, लेकिन वो जो दरखास्त लेकर गए हैं, वो दरखास्त जो है वो सारी शरीफ खानदान के ख्वाहिशात की पे मबनी जो पूरे पेपर है वो है। लेकिन मारिया, उसमें जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने पेश होना है खालिद जावेद खान साहब ने, मुझे नहीं लगता कि सलाउद्दीन साहब की बात बनेगी। जिस तैयारी के साथ वो पेश होंगे, जिस तरह के वो दलाइल देते हैं और जितने वो क्लियर हैं इन चीजों के ऊपर, वहां पे इनका कुछ नहीं बनने वाला। अब 6 को क्या होगा? 6 को मौलाना साहब जो हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मौलाना ये कहते हैं कि अगर बल्दियाती इंतखाबात की डेट आ गई पंजाब में तो हमारी गेम हो जाएगी खत्म, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मौलाना चाहते हैं। यहाँ एक सवाल है सदीक साहब, सवाल ये है, इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात हों या कोई ज़िमनी इलेक्शन हो, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कॉन्फिडेंस में नजर आती है अवाम में जाने के लिए? आप कह रहे हैं जी बल्दियाती इलेक्शन हो गए तो वो परेशानी बढ़ जाएगी दूसरी जानिब। अच्छा, ये आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है। इमरान खान साहब बल्दियाती इलेक्शन को देख ही नहीं रहे कि उसमें कौन जीता है कौन हारता है। उनका यह है कि हमारा वादा था बल्दियाती इंतखाबात का, करा दो, फंड्स दे दो, नीचे तक चीजें पहुंचना शुरू हो जाएं, लोगों को पता चले कि हमने वादे की तकमील कर दी है। बेशक उस पे ईवीएम यूज हो रही है कि नहीं, ईवीएम यूज हो रही है नहीं हो रही, कौन जीता है कौन नहीं जीता, इलेक्शन इमरान खान साहब बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहते हैं। जो दूसरा आपका सवाल है, ये जो आने इलेक्शन आने अभी कुछ हल्कों में, उसकी उनको फिक्र कोई नहीं है। वो टारगेट उनका 2023 है। इस वक्त इमरान खान साहब हर आने वाले दिन के साथ अपनी तैयारी बढ़ाते चले जा रहे हैं 2023 के इलेक्शन के लिए।
और पीडीएम को, और वो किस बेसिस पर है, किन ग्राउंड्स पर है? वो इन ग्राउंड्स पर है मारिया। उनको ये लगता है कि जैसे अभी आपने देखा कि आप ऑयल प्राइसेस कम होना शुरू हो गई हैं और इस तरह से वो समझते हैं कि आगे जाके वो रिलीफ दे पाएंगे, फिर वो कहते हैं कि एहसास पुरगैम। फिर इसी तरह से मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हेल्थ कार्ड। अगर सदीक साहब ये 1 जनवरी से इनका टारगेट है, 1 जनवरी ना भी हो, फरवरी तक भी चला जाए, अगर ये हेल्थ कार्ड हर शख्स की जेब में, बच्चे बड़े बूढ़े हर शख्स की जो प्रोटेक्शन ये हेल्थ की कर दें, मगरबी ममालिक से भी ज्यादा बेहतरीन ये सिस्टम जो मॉडल है, अगर ये इंप्लीमेंट कर दें, ये बहुत बड़ा ये सियासी गेम चेंजर फैसला होगा। सदीक साहब, इसमें मैं आपको बताता चलूं, इमरान खान साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं, उन्होंने हर तरफ जो है ना वो चीजें एक्टिव कर दी हैं। मसलन वजीरों को उन्होंने कहा कहीं नहीं जाना, कमेटीज में जाएं, हल्कों में जाएं, अवाम को फेस करें, अवाम को जाके बताएं। एहसास पुरगैम तेजी से बढ़ाने जा रहे हैं, कामयाब जवान पुरगैम, ये उन्होंने कहा है उस्मान डार साहब को, कि उस्मान डार को कहा है कि इसकी स्पीड डबल कर दो जो कर्जे देने हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जे हैं, मैं आपको जाती मालूमात की बुनियाद पर दिल बड़ाई से बता रहा हूं कि बैंकों ने तेजी से कर्जे देने शुरू कर दिए हैं घरों की तामीर के लिए। तनख्वाहदार तबके को तेजी से शुरू कर दिए और मैंने इसको चेक किया है, ये मैं आपको पूरे वसूख के साथ और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूं कि तेजी से कर्जे देने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, साथ ही हेल्थ कार्ड, आपको पता है कि 1 जनवरी से जो आपका आईडी कार्ड है पंजाब का, वो आपका हेल्थ कार्ड है। फिर साथ ही कुछ और इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो तेजी से कंप्लीट होने की तरफ जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों से इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं कि मैं अगले इलेक्शन में भरपूर कैंपेन चला के सदीक साहब से एक सवाल वैसे करना चाहता हूं, मैं वैसे आपसे क्वेश्चन करूं, लेकिन आप पहले करिए। इसलिए सवाल मैं करना चाहता हूं सदीक जान साहब से। सदीक जान साहब, उस्मान बुज़दार साहब की परसेप्शन कैसे ठीक होगी? वो तो अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जब बड़े बड़े इजलासों में बैठते हैं तो वो पंजाब की जानिब भी उनका निशाना होता है, रुख उसी जानिब होता है। अब तो सरवर साहब अगरचे उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे पंजाब के अंदर मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनके भी रिजर्वेशंस हैं। ये आप समझते हैं कि उन्होंने काम किया लेकिन परसेप्शन ठीक नहीं है? अगर ऐसा है तो वो कैसे ठीक होगी परसेप्शन? अच्छा, परसेप्शन मैं आपको बता दूं कैसे ठीक होगी। देखें, पाकिस्तान के अंदर ना आप देखते हैं कि एक इवेंट होता है और सारा साल की किसी की बनी हुई परसेप्शन बिल्कुल खराब हो जाती है, या कोई एक ऐसा इवेंट होता है कि किसी की परसेप्शन जैसी भी हो वो एकदम हीरो बन के सामने आ जाता है। देखें अदील बड़ाई साहब, मीडिया की परसेप्शन के अगर ऊपर आप जाएंगे तो उसमें तो उन्होंने तबाह और बर्बाद करके रख दिया तहरीक इंसाफ को कि बिल्कुल फारिग हो गए। लेकिन देखें, अगर मेरे घर में, मैं एक घर में रहता हूं और मेरा कर्जा मंजूर हुआ है, ठीक है, तो क्या मेरे इर्द गिर्द 10 घरों को नहीं पता चलेगा? अगर हेल्थ कार्ड अल्लाह ना लेके जाए किसी को हॉस्पिटल में, वो जाएगा क्या? उसको नहीं पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा हुकूमत ने लोगों को रिलीफ दिया है? और अगर ओवरऑल आप याद करें दिल बड़ाई साहब, जिस दिन इमरान खान साहब ने बयान दिया था एब्सोल्युटली नॉट का, उस दिन आपने देखी थी पाकिस्तान के अंदर फिजा कैसी बन गई थी। उस एक महीने के अंदर अंदर ऐसा लगता था कि अगर इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत जाएंगे। एक चीज को और यूएन जनरल असेंबली में जब उन्होंने खिताब किया था तो वो उस वक्त एक पॉइंट को आप मिस कर रहे हैं। सबके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे भरने पड़ रहे हैं। ये फिर इसी बात पे आ जाए ना हमारी साहब, एक तो यही मसला है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये जो आपकी सोच और अप्रोच है, ये बड़ी तादाद है पाकिस्तान में सोच और अप्रोच की, कि जब इमरान खान साहब बयान देते हैं आप खुश होते हैं, वेल डन, गुड जॉब। साइड ऑफ द स्टोरी भी तो देखनी है ना सदीक, हम एक साइड ऑफ द स्टोरी तो नहीं देख सकते। तो फिर फैसला कर लेना कि गैरत से सर उठा के जीना है या अमेरिका की गुलामी इख्तियार करनी है। हमें यू हैव गॉट द वैलिड पॉइंट, बट ये भी होता है ना कि हमें वो स्टेटमेंट देनी चाहिए जो हमें एब्जॉर्ब भी कर सके। लेकिन खैर ये एक नहीं मारिया, देखिए मसला क्या है, इमरान खान अगर भारत के साथ तिजारत शुरू कर दे तो आप इतराज कर देती हैं कि इमरान खान तो कहते थे कश्मीरियों का कातिल है और ये है, तिजारत बंद होती है, टमाटर महंगे होते हैं, कौम खड़ी हो जाती है कि टमाटर महंगे हो गए हैं, हुकूमत को गिरा दो। पर तिजारत तो भी चल ही रही है। टमाटर कम इस्तेमाल कर लिया करें ना, चीनी भी फिर अब जब आपको दिस इज नॉट द वैलिड पॉइंट कि मैं चीनी भी छोड़ दूं, टमाटर भी छोड़ दूं, रोटी भी छोड़ दूं, पेट्रोल भी छोड़ दूं। और मैं मारिया, आखिरी एक पॉइंट ये ध्यान में रखें कि अब इमरान खान साहब खुद मैदान में उतरने जा रहे हैं और ये बड़ा चैलेंज है पीडीएम के लिए। एक तरफ पीडीएम जलसे कर करके थक गई है, अक गई है, लड़खड़ाती फिरती है, गिरती फिरती है। दूसरी तरफ एक ऐसे टाइम पे जब बिल्कुल पीडीएम थक चुकी है, हार चुकी है, शिकस्त, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, अदालतों के अंदर भी मामला उनके गड़बड़ चल रहे हैं। और एक और जो इशू है, अगर हमें टाइम मिला आज हम आज कर लेंगे कि पीडीएम अदालतों में क्यों नहीं जा रही ईवीएम और ओवरसीज की वोटिंग के मामले के ऊपर। ठीक है।